बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज इंशाल्लाह जी दो वीडियोस करेंगे। एक तो जो साहिवाल में मरियम नवाज शरीफ का एक जलसा आम हुआ, जिसमें तकरीर करते हुए उन्होंने बातें कुछ की हैं, उनका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाह रही हैं। दूसरी जो वीडियो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में जारी जो समाअत है इंतखाबात के हवाले से पंजाब और केपीके में, उसके हवाले से बात करेंगे। उस हवाले से कोशिश करेंगे कि एक दोस्त जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको ज़हमत दें और उनकी ज़ुबानी आपको बताएं कि आज अदालत में एक्चुअली हुआ क्या था। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो ज़रा साहिवाल वाले खिताब की बात करते हैं कि उसमें क्या हुआ, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वही पुरानी गुजारिश की, अगर अभी तक आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ा जोशीला खिताब किया साहिवाल के क्राउड से। साहिवाल, पाकपतन, और चूँकि ये मेरा आबाई इलाका है तो थोड़ा-सा मुझे अंदाज़ा भी है कि वहाँ पे जो मामलात हैं ये वो किस तरह से चल रहे हैं। और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की एक इनबिल्ट वोट बैंक मौजूद है, उसके लिए हमदर्दी भी है। और हालिया दिनों में वहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा डेंट पड़ा है और बहुत कम लोग हैं जो अब मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता उस तरह से रह गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जी एक अच्छा क्राउड जो है वो आज जमा कर लिया उन्होंने। और क्या कहा उन्होंने, अब इस बात की वजाहत करने के लिए हम आपको एक मिसाल जो है वो बताते हैं। पंजाबी का एक हिस्सा है लेकिन उसको उर्दू वर्जन उसका आपके सामने रखते हैं कि एक गांव में एक मिरासी ख़ानदान था और उनका एक बेटा बैरून मुल्क चला गया। बैरून मुल्क चला गया तो पैसे वैसे की रेल पेल हो गई। तो वो जो मीर साहब थे वो ज़रा थोड़े से बेहतर हालात में आ गए। बैरून मुल्क से बेटा पैसे भेजता था तो उन्होंने पहले मकान जो है वो पक्का किया, फिर उसके बाद प्लस्तर किया, फिर उसको कमरे शमरे अच्छे डाल लिए, कोई बैठक वैठक बना ली, हुक्का शुक्का रख के भी बैठना शुरू हो गए, तो सर पे पग भी रख ली किसी ज़रिए से। तो पैसे अब आ रहे थे जनाब। तो फिर वो जो उठने बैठने वाले लोग थे उसके पास, उसने कहा देख तेरे बेटे का जो रिश्ता है ना अब वो कहीं और नहीं बनता, वो तो अब तुझे चौधरियों के घर से ही रिश्ता मांगना चाहिए, क्योंकि अब तुम लोगों की हैसियत बढ़ गई है तो अब तुम्हें चौधरियों के घर रिश्ता करना है। खैर वो हिम्मत उसकी दाद देनी चाहिए, वो रिश्ता लेने पहुंच गया चौधरियों के घर। और उसने जैसे ही मुंह से बात निकाली तो चौधरी साहब गुस्से में आ गए। चौधरी साहब ने बंदे को क्या इन्हें फाड़ लो। उसको पकड़ा जनाब, उन्होंने खूब मारा। मारपीट करने के बाद उन्होंने कहा डंडा डोली करके तो बाहर फेंक दो, तो बाहर फेंक दिया उसको। तो वो मिरासी जो है वो उठा और उसने कपड़े छपड़े झाड़े और बड़े इत्मीनान से उसने पूछा तो फिर आपकी तरफ से रिश्ते की ना ही समझो। तो बात यह है कि आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे, सुबह भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब चाहिए। और पहले तो इंसाफ के तराजू बराबर होने चाहिए और नवाज शरीफ का जो पनामा वाला मामला है पहले उसका हिसाब दो। वो जो 5 जजेस बैठे थे पहले उनका हिसाब दो। हम 65 रुपए पे पेट्रोल छोड़ के गए थे, 37 रुपए पे चीनी छोड़ के गए थे, आटा 20 रुपए पे छोड़ के गए थे, पहले उसका हिसाब दो। उन्होंने बहुत सारे हिसाब मांगे हैं। मुझे तो अब खैर सच्ची बात है इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं रख सका मैं माजरत खां हूँ। लेकिन उनकी गुफ्तगू से जो मुझे समझ आई वो दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जितने हिसाब उन्होंने मांगे हैं तो आप इलेक्शन की तरफ से तो ना ही समझिए। और दूसरी बात, उन्होंने तकरीर का आगाज़ जब किया तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपको उस नवाज शरीफ का सलाम पहुँचे जिसने जिसके ज़माने में पेट्रोल 65 रुपए था और चीनी 35 रुपए थी और आटा 20 रुपए था और फलानी चीज़ इतने की थी तो फलानी चीज़ इतने की थी। तो मजाक बरतरफ, मैं वैसे सीरियस बात है, जब नौजवानी में और तालिब इल्मी में हमारी कोई अपनी ख़ास कोई सलाम दुआ नहीं होती थी, कोई हैसियत औकात नहीं होती थी, तो फिर जहाँ पे भी भेजा जाता था या हम जाते थे तो हम बताते थे कि जी वो मैं फ़लाँ साहब का बेटा हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है, तो वो जनाब उन्होंने ये मैसेज दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी कोई उस तरह की अब से नहीं रहेगी क्राउड के हवाले से और लोगों को बेचने के हवाले से आपके पास कोई नज़रिया या कोई विज़न या कोई नैरेटिव या बयानिया आपके पास नहीं है।
तो अब आपने घूम फिर के वापसी का सफ़र तय किया है, अब आप नवाज़ शरीफ को रीलॉन्च कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ को बेचना चाहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ बड़ा अच्छा आदमी था, शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कोई अच्छे मुंतज़िम साबित नहीं हुए, उनके ज़माने में महँगाई बढ़ी। अच्छा, लेकिन वो महँगाई तो हमने बड़ी प्रेशर में आके बढ़ाई, वरना आपको तो पता है ₹3 बढ़ाने पड़े तो नवाज़ शरीफ साहब इजलास से उठ के चले गए, ₹5 बढ़ाई तो वो नाराज़ हो गए और वो गुस्से में फिर बोलते भी नहीं हैं, किसी से बात भी नहीं करते, खफ़ा हो जाती हैं वो। तो अभी वैसे कोई 65-70 रुपए का पिछले कुछ ही दिनों में इज़ाफ़ा हो गया पेट्रोल में। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह से अंगारों पर लौटते होंगे और हमारी वजह से परेशानी में मुब्तला होंगे। तो अब वो आहिस्ता-आहिस्ता एक नई तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो आपके तमाम मसाइल का हल है, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आ जाएँगे और ये इंसाफ़ के तराजू भी बराबर हो जाएँगे और पनामा वाला फ़ैसला भी साफ़ हो जाएगा और इमरान के मुकाबले में नवाज़ शरीफ को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। तो वो किस तरह से ये जो महँगाई हो चुकी हुई है, ये जो पेट्रोल 275 से आगे निकल गया है, इसको वापस कैसे लाएँगे? क्योंकि वो कहते हैं कि जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाए, एक तो वो वापस नहीं आती और जो बढ़ा हुआ पेट है, वो वापस नहीं आता। ये 2 चीज़ें हैं जो वापस नहीं आती हैं, पता नहीं ये किस तरह से वापसी कराएँगी इनकी। इसहाक डार साहब जिनका बड़ा नाम था और वो सुना था कि डॉलर जो है वो डार से बड़ा डरता है और थर-थर काँप रहा है, वो आएँगे और वो इसको लम्हा पा लेंगे। तो अभी तो डॉलर ने लम्हा पा लिया है पाकिस्तान की मईशत को और डार साहब को और अब उनके पास भागने की जगह भी कोई नहीं है। 2-3 और खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मुख्तसरन। एक खबर तो ये है कि जी बहुत दुखी कर देने वाली खबर थी कि लीबिया से कुछ लोग कश्ती के ज़रिए डंकी लगाकर वो जा रहे थे इटली। उनकी वीडियोज़ देखी, वो बड़े एक कमरे में थे और उनसे एक बयान लिया गया कि आप अपनी मर्ज़ी से छोटे जहाज़ में जा रहे हैं, आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है। सच्ची थी या झूठी थी? इसी तरह से एक जहाज़ में सफ़र करते हुए भी कुछ लोगों की तस्वीरें हैं। बहुत बदकिस्मती है जी। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस तरह से अपने बच्चों को मरने के लिए आप डंकी के ज़रिए बच्चों को बाहर ना भेजें। जायज़ तरीके से अगर कोई रास्ता बनता हो ज़रूर बनाएँ। लेकिन ये जो कंटेनरों में बंद करने का मामला है या जो ये छोटी-छोटी कश्तियों में कभी कश्ती डूब जाती है, कभी वो बॉर्डर पे गोलियाँ लग जाती हैं। मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं। मैं एक ऐसे आदमी से भी मिला हूँ, एक ऐसा बच्चा मुझे मिला अमेरिका में। वो कहता है जी कि वो जो हम 15-20 लोग थे तो उनमें से ज़िंदा अमेरिका सिर्फ़ मैं ही एक पहुँच पाया हूँ। हम मेक्सिको से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो हमें ये कहा गया था कि आप पे फायरिंग होगी और आपके दाएँ-बाएँ अगर लोग गिरेंगे भी तो जो गिर जाएगा आपने उसको देखने के लिए नहीं रुकना, आपने सीधा भागते रहना है और भागते-भागते आपने ये जो बॉर्डर है वो क्रॉस करना है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को दायरे-गैर में जहाँ उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जो कोई उनकी लाश को दफनाने वाला नहीं है, इनको इस तरह से ये ठीक है मुश्किल हालात हैं माली तौर पर बहरान इतना बड़ा है कि लोगों के पास सीधे रास्ते से ज़िंदगी गुज़ारने का रास्ता नहीं बचा। इनको यहीं रख लें। अगर कोई रास्ता नहीं बनता, कोई छोटी-मोटी मज़दूरी करा दें, कोई छोटा-मोटा काम करवा दें। जितने पैसों में वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने में कुछ ना कुछ कर लें। कोई घर में कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा लें, कोई मुर्गियाँ पाल लें, कोई खड्डी लगा लें जिस पे कपड़ा बुन लें। लेकिन इस तरह से बच्चों को मरने के लिए किसी और के हवाले ना करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।